कृष्ण कबीर हैं कुल के सिरजनहार परमात्मा के सामने ऐसा ऐसा अनेकों लाखों ब्राह्मण सुई के नोक पर भी नहीं है। अनुमान लगा लीजिए परमात्मा कितने बड़े हैं। परमात्मा की इच्छा हो जाए तो पहाड़ से सरसों बन जाता है, राई बन जाता है, और राई से परमात्मा की कृपा हो जाए तो क्या बन जाएगा? पहाड़ बन जाएगा। जहां संत वहां प्रकट भयो और जहां असंत वहां मौन रहे। परमात्मा वही प्रकट होते हैं जहां पर संत रहते हैं। इसलिए संतों को बुलाने से, संतों को घर बुलाने से, संतों को नगर में बुलाने से हमारे नगर की शुद्धता हो जाती है। अब ये बड़ी विचार मानव जीवन को कौन समझाएगा? पशु पशु को समझाता है? नहीं समझाता है। अज्ञानी अज्ञानी को समझाता है? नहीं समझाता। अज्ञानी को ज्ञानी समझाता है। इसलिए ज्ञानी की जरूरत है। तो ज्ञानी मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते तू संतों की शरण में जा। जहां संत रहते वही परमात्मा रहते हैं और वहां प्रकट रहते हैं, प्रत्यक्ष रहते हैं। श्रोता के मैं कान बसु, वक्ता के मैं जीवा, जो कहता है उस सतगुरु की वाणी परमात्मा की, मैं उसके जीव पर वास करता हूँ, और जो सुनता है उसके कान में वास करता हूँ। और इसलिए सतगुरु की वाणी संतों को बुलाने से हमारे नगर, हमारी धरती, हमारा घर सब पवित्र हो जाता है। इसलिए संतों की शरण में जाए। संत ही ऐसे हैं जो आपके हित की बात करेगा। आपका रिश्तेदार आपकी हित की बात नहीं करेगा, आपका मित्र आपके हित की बात नहीं करेगा, क्योंकि आपके हित का ज्ञान उसको है ही नहीं संसार पर कि ये जीव का हित किसमें है, कल्याण किसमें है। ये पता केवल संत को है। संत को क्यों पता है? क्योंकि परमात्मा की वो सानिध्यता में है। वो सतगुरु की अनुयायी है, सतगुरु की सेवा की है। उन्होंने घर द्वार त्यागा है, किसके लिए? उस परमात्मा के लिए। लेकिन आपने घर द्वार में ही रहा, परिवार में रहा, माया में रहा, मोह में रहा, अज्ञानियों के साथ रहा। जो घर द्वार त्याग के विद्यालय में जाएगा वही शिक्षित होगा। जिसको माता पिता जागरूक रहेंगे कि हमारा बच्चा अच्छा अधिकारी बने, अच्छा डीएम बने, इंजीनियर बने, और उस पर पढ़ाई पर ध्यान रखते हैं, बच्चा भी ध्यान रखता है, मेहनत करता है, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, अच्छे टीचरों से कोचिंग कराया जाता है, वो बच्चा क्या बनता है? मास्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। लेकिन जिस बच्चे के गार्जियन ही मनमाना हो, गार्जियन ही मनमाना हो और खुद पियक्कड़ हो, खुद नशेबाज हो, खुद भ्रष्टाचारी हो, उसका लड़का कैसे डीएम अधिकारी बन पाएगा? उसको सुख शांति कई पीढ़ी खत्म हो जाएगा, वो भी ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को सही रखना है, अपने परिवार को अच्छा रखना है तो संतों को बुलाएं, और संत जब आएंगे तो आपको नशा छुड़वाएंगे। आए साधु बाबा आनंद भई नगरी, पहली सफाई में तन मन किन्ना, दूसरी सफाई में भई मोरी बकरी। आपका तन मन संत क्या करते हैं? शुद्ध कर देते हैं। किससे शुद्ध करते हैं? सतगुरु की वाणी से, उस परमात्मा की वाणी से। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारे हुई संचले साले सकल शरीर। क्योंकि आपको कुछ अच्छा बुरा के बारे में पता नहीं है, लेकिन संत को पता है, क्योंकि वो सतगुरु को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। जो परमात्मा को नहीं जान पाएगा, अच्छा बुरा को उसे ज्ञान नहीं हो पाएगा। उसे पता ही क्या आपके अनुसार हुई क्या रहा है? कुछ नहीं, मर जाएंगे, आपके पता नहीं चलेगा कब मर गए, कब जन्म हो गया, कैसे हो गया, क्या पता है। लेकिन यही अभिमान है, अभिमान जानने नहीं दे रहा है, यही अज्ञानता है, हमें अपनी औकात को पहचानने नहीं देता है। ज्ञान हो और अभिमान हो तो वो ज्ञान जहर है। अमृत तब है कि ज्ञान हो और अभिमान खत्म हो जाए, क्योंकि ज्ञान प्रकाश के समान है, अगर वो हुआ तो अंधकार गायब। इसलिए अभिमान जो है वो अज्ञानता का कारण है, इसलिए अभिमान अहम हुआ, अहम हुआ। और अभिमान इस धरती पर किसी को सुरक्षित रहने नहीं दिया, चाहे रावण क्यों न हो,
रावण 3 लोक का विजेता था, शिव का प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था, ताकतवर था, शक्तिशाली था, सोने की लंका थी, उसके बेटा बेटी एक से एक शक्तिशाली थे, इंद्र को जीत लिया, शिव का परम भक्त था। अब तक धरती पर कोई गर्दन न चढ़ाया, उसने काट काट गर्दन चढ़ा देता था, भगवान शिव खुश नहीं होते थे। भगवान को डर करके उसे वरदान देना पड़ता था, दिए, सोने की लंका प्राप्त हुई, वीर पुरुष भाई पैदा हुए, वह भी पैदा हुआ, लेकिन उसका अभिमान नहीं गया, उसका काम नहीं गया। 1 लाख फुट 1.25 लाख नाती ताकत दिया न, उस रावण ने क्या किया कि उसको स्त्री की भी कमी नहीं थी, तमाम स्त्रियां थी, लेकिन एक गरीब देखा वनवासी की पत्नी बड़ी सुंदर है, उसे बस सोचा कि इसको भी पत्नी बना, सोचा मैं राजा हूं, मेरा बलशाली हूं, मेरा कोई क्या कर लेगा। ये अभिमान है। कभी इस संसार में अपनी शक्ति को इस संसार से बड़ा न समझे, यही अभिमान। इस संसार में किसी का नाम विनाश हो जाएगा, क्षण भर में विनाश हो जाएगा। रावण का सर्वनाश हो गया अभिमान के कारण। वो समझा मेरा नर क्या कर सकता है, नर कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता है, आपका कर्म आपको बिगाड़ सकता है। भगवान राम ने रावण को नहीं मारा, रावण का कर्म उसको मार डाला। इसलिए आपका शत्रु ये संसार में कोई नहीं है, आपका शत्रु आपका दुष्कर्म है, पाप कर्म है। इसलिए अपने पाप कर्म को संभाल लेना, अपने दुष्कर्मों को सुधार लेना, अपनी बुरी आदत को सुधार लेना, अपने अंदर सद्गुरु का ज्ञान रख लेना। आपका संसार में कोई बैरी नहीं है। जब ये मन शीतल भया तो जग में बैरी न कोई, आपा को डार दे तो दया करे सब कोई। सदगुरु कबीर साहब कहते तू आपा को डार दो, अभिमान मत रख। तो अभिमान कैसे जाएगा? उस सदगुरु उस परमात्मा के ज्ञान से जाएगा। वो ज्ञान कैसे मिलेगा? संतों से मिलेगा। ये अभिमान को खत्म कर दे तो इसका पूरा दुनिया मित्र बन जाएगी, दुष्ट बन जाएगी। अभिमान के कारण शत्रु बने, और जिसका शत्रु हो जाए उसका जीना हराम हो जाता है। इसलिए शत्रु कैसे बने? अभिमान के कारण। कोई बात को ज्ञान से समझे। इसलिए आपका 2-4 को शत्रु हो जाए तो रास्ता में चलने में डर लगेगा। रात को कितना हो गर्मी पड़े तो घर में ही सोएंगे, कोई मेरे को मार ना दे, बाहर नहीं सो सकते। आप कहीं प्रदेश में चल जाएं, आपका कुछ बिगड़ने वाला है, दुश्मन आपका सब पड़ोस बन गया, आपका सब काम बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने अंदर शीतलता लाए, शीतलता बिना संतों की नहीं मिलेगी। इसलिए इस चीज को पहचानना होगा कि हमारे अंदर कल्याण कैसे होगा, हमें शांति कैसे मिलेगी। क्योंकि सबको शांति चाहती है, सबको सुख चाहता है, सबको सोचता है कि मेरे को कोई दुख ना हो। ये जीव का स्वभाव है। ये दुख नहीं चाहता, ये मरना नहीं चाहता, ये रोग नहीं चाहता है, वृद्ध नहीं होना चाहता, लेकिन सब हो रहा है। ये बचेगा कैसे? इससे बचेगा कैसे? इस दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसको बचा सके, इससे इसकी रक्षा कर सके, इसकी सुरक्षा कर सके। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। दुनिया में केवल एक ही शक्ति है, वो परमात्मा की शक्ति। परमात्मा को जानना होगा कि वो परमात्मा कहते किसको है। बिना परमात्मा का ये जीव का कल्याण नहीं होने वाला है। वही एक ऐसे हैं जो मुक्ति के दाता है। हिंदू तुरुप के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कार्य अभिगत हरे शरीर। वो परमात्मा जीव के मुक्ति के लिए शरीर धर के जगत में आए, सतगुरु की राह चलाया। परमात्मा को जानना होगा ये जीव को। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई मुक्त नहीं कर सकता इसको। इस संसार के भव सागर से, जन्म मरण से एक जीव ठौर न लगा। कभी हाथी घोड़ा बैल कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा। जब आपके बस में वृद्ध होना नहीं है कि रोक सकते, रोग भोगना नहीं रोक सकते, तो मरने के बाद आपको कुछ पता नहीं होता। जब आपका जन्म हुआ है आपको पता नहीं हुआ कि इस गर्भ में कैसे चले गए। नहीं तो पता होता तो अमीरों के घर जन्म ले लिए होते। उसी प्रकार से आपके बस में नहीं है।
कुकुर बिलार भालू बंदर के कर्म में जाना पड़ जाएगा। अगर कर्म सही नहीं सुधारे, कर्म को सही रखना पड़ेगा, विचार को सही रखना पड़ेगा, चार विचार सही रख के तब भक्ति होगी। बिना भक्ति का कल्याण नहीं है। और वो भक्ति किसकी? सतगुरु की, परमात्मा की होनी चाहिए, तब ये जीव को शांति मिलेगी, नहीं तो शांति नहीं मिल सकती। धन्य उस समिति के सदस्य और ये गांव के वो विचारक लोग जिन्होंने संतों को बुला करके आरती करवा रहे हैं और अपने गांव नगर का कल्याण किया है। इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं कि बड़े विचारक हैं, उनकी सद्बुद्धि हो, उनके अंदर विवेक हो, ऐसे कार्यक्रम हमेशा कराते रहे, उनके बाल बच्चे परिवार ने हमेशा खुशियां रहें और वो पूरे गांव नगर को खुशियां प्रदान करते रहें। इसलिए उनको ये शक्ति प्रदान करने की परमात्मा शक्ति दें। क्या नाम है? जगदीश मौलिया बोल लिया। हमारे परिवर्तन में और हमारे परिवर्तन में फर्क होता है। हाँ, आदमी में फर्क नहीं है, भाषा में फर्क है। बड़ी भाषा कुछ ऐसी टेढ़ रहती है, सबको भाषा लगता है, लेकिन आत्मा एक ही, सब रूस गंध स्पर्श शब्द है। लेकिन भाषा जो है कुछ ऐसी आती है, आपको भी अगर भेज दिया जाएगा इंग्लैंड में तो समझ में नहीं आएगा। कहीं कहीं भाषा ऐसी होती है। हमारे यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की कुछ जो भी मनुष्य कहीं भी जाएगा तो थोड़ा सा लगता है। तो भाषा से कोई मतलब नहीं है, मेन मतलब विचार से नाम को है। इसलिए आपका को धन्यवाद जो आने का साहस किया। तो कहने का चीज है बंधुओं कि इस जीव को परमात्मा को जानना होगा कल्याण के लिए। कौन सा कल्याण? जन्मने का दुख दूसरा दूर नहीं कर सकता है, मरने का दुख दूसरा दूर नहीं कर सकता है, शरीर में रोग हो जाए इसको डॉक्टर भी कभी कभी जवाब दे देता है अभी रोग असाध्य हो गया है। मन का दुख दूर नहीं कर सकता है। रोगियों को देखना है तो हॉस्पिटल चले जाना, और मृत्यु को देखना है तो शमशान चले जाना, और जन्म को भी देखना है तो हॉस्पिटल चले। कैसे पीड़ा से जन्म होता है। इसलिए सारे दुख को दूर करने के लिए परमात्मा को जानना होगा। इसी को शायद कहे कि राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, आबुझा लोग कहाँ लग बूझे, बूझन हार विचारो। कहे कि ये उस परमात्मा का गुण इस संसार से बड़ा न्यारा है, ये अबुझा लोग कहाँ लग बूझेंगे। कोई बूझन हार, कोई विवेकी विचार करेगा कि परमात्मा होते कैसे, उनका गुण कैसा है, उनका स्वभाव क्या है, उनका काम क्या है। ये पूरा संसार भगवान को जब रही, उस संसार में उस परमात्मा का काम क्या है। केतिक रामचंद्र भय जग में तीन भी अंत न पाया, केतिक कान भय मुरलीधर तीन भी अंत न पाया। कितना कृष्ण भय जगत में, लेकिन वो जान नहीं पाए उस परमात्मा की प्रभुता, अपने ही भगवान बन गए। कीर्तिक रामचंद्र तब से भय, वो भी संसार में मिट गए, लेकिन वो परमात्मा इस जीव को मुक्त नहीं कर सका। कृष्ण भगवान भी महाभारत में हुए, पांचों पांडवों की रथ को हाके धर्म युद्ध करवा दिया, लेकिन पांचों पांडवों को मुक्त नहीं कर सका। कैलाश में जाके गल जाना पड़ा, कोई मुक्त नहीं हुआ। तो जिसकी रथ को भगवान ने हाका, उसे तो मुक्ति दिया ही नहीं, उसे राज्य के लिए युद्ध करवाया, राज्य भी नहीं भोग पाए, कैलाश में चले गए, गल गए। जो भगवान थे उनके 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ के मर गए, द्वारिका डूब गई और उनको तलवार में बाण लग गया। वो भी संसार में उनको गांधारी ने श्राप दिया कि जैसे मेरे पुत्र मरे वैसे तुम्हारे मर जाएंगे। ये बात सतगुरु कह रहे हैं। ये बात इसलिए नहीं कह रहे कि आप कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं तो आपके अंदर मतभेद पैदा कर रहे हैं। आप जो जानते हैं उसे ज्ञान से नहीं पकड़ा है, उसे आपने सुनी सुनाई बात में पकड़ा है।
ठीक है आपने पकड़ा है, लेकिन आपका जो कल्याण का काम है उनको राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, अपने माता पिता को मानिए, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आपको रोग हो जाएगा तो ये बताइए कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि अपने ही इलाज करने लगेंगे। अगर आपका भाई कहे कि दीजिए मैं इंजेक्शन आपको लगा दूं, ऐसे डॉक्टर लगाता तो आपको नहीं तो उल्टा पुल्टा लगा देगा, तेरे से नहीं लगवाएंगे। आप जब लगवाएंगे तो डॉक्टर के पास जाकर लगवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो सही से लगाएगा वो डॉक्टर, और ये डॉक्टर नहीं है फूंक देगा किधर, ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो ये आपका ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि परमात्मा कहते किसको है और परमात्मा का गुण क्या है, धर्म क्या है। परमात्मा का काम मुक्ति देना है, परमात्मा का काम 5 तत्व 3 गुण से न्यारा है। नाद बिंदु ते यगम गोचर 5 तत्व से न्यारा, 3 गुणन से भिन्न है, अलग पुरुष से पारा। हम न मरिए मरिए संसारा, हम काहे को मरिए जब हमको मिला जियावा। परमात्मा जन्म मरण से मुक्त है, तो ये परमात्मा का जो ये औलाद है, जो अंश है, ये क्यों मर रहा है, ये क्यों जन्म मरण में, इतनी विचार कर लेना। आपके माता पिता मर रहे हैं तो आप भी सोच रहे हैं मेरे को भी मरना है, लेकिन जब आपके माता पिता नहीं मरते तो आप क्यों मर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि मेरे सारे पूर्वज मर गए तो मेरे को भी मरना है, लेकिन आप नहीं जानते कि जो ये पूर्वज हैं ये आए कहां से, इनकी आत्मा कहां से आई, परमात्मा के लोग से, वो मरने वाली नहीं है। आप जिन भगवान को जानते हैं वो भगवान ने कहा ये आत्मा नहीं मरने वाली, इसे अग्नि नहीं जला सकती, इसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता। जब नहीं काट सकता, नहीं मरती, तो फिर हम क्या मरते, हम क्यों मरते हैं, हम क्यों दुख पा रहे हैं। इसका निवारण सतगुरु के पास है। कीर्ति कान भय मुरलीधर दिन भी अंत न पाया, मक्ष कच्छ ब्राह स्वरूपी बामन नाम धराया। वो भी परमात्मा नहीं थे, क्योंकि वह भी संसार में ही धर्म कर्म को दिड़ाते रहे, उससे कोई बात नहीं बनी। जाकी गत ब्रह्मा नहीं जानी, ताकि गत नर कैसे चलियो, कहे उसकी गति को कैसे जानेंगे उस परमात्मा को। उस परमात्मा का गुण बहुत न्यारा है, हमारे विचारों से, संसार के विचार में नहीं है, देखा देखी में नहीं है, ज्ञान में है। जहां कुछ नहीं वहां सब कुछ जाने, और जहां सब कुछ वहां कुछ नहीं पहचाना। इस संसार में जहां कुछ नहीं है वही अपना सब कुछ, ये जीवन खो दिया, माया में कुछ नहीं है। हमारे पूर्वज जो है सतयुग से जन्म कर्म लेते आ रहे हैं, माता पिता बेटा बेटी जन्म लेते आए, तब आप जन्म लिए। जब से धरती रही तब से जन्म हो रहा है, क्योंकि मानव से मानव ही पैदा होते हैं, तो इतना जीव तक मानव रहे और मेरा जन्म हुआ है और वो लोग मर गए। आपसे पूछा जाए कि आप अपने 2-4 पीढ़ी के पहले का नाम बता दीजिए, अपने दादा के दादा के दादा के दादा का पहले का क्या नाम था, तो नहीं बता पाएगा। उसी तरह आपके बेटा और नाती होंगे और 2-4 पीढ़ी के बाद आपका नाम मिट जाएगा, फिर ये जीवन किस काम का। और आपका बेटा का भी जीवन मिट जाएगा, उसका भी नामो निशान खत्म हो जाएगा, आपके पोता का भी खत्म हो जाएगा, जिसमें आप पूरा जीवन दिए। इसलिए जीवन को समझ जाएं, विचार कर लें कि वो बेटा भी आपका नाम ले, वो कौन सा कर्म करे। जब हम आया जगत में जगत हंसे रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जब रोए, ऐसी करने कर चले कि ये पूरा संसार आपके लिए रोए, आपका अनुसरण करे, आपका मार्गदर्शक करे। इसलिए ऐसी करनी कहाँ मिलेगी, संतों में मिलेगी, सतगुरु में मिलेगी, और कहीं मिलने वाली नहीं है। इसलिए उस परमात्मा को जानना होगा, नहीं जान पाएंगे तो ये जीवन बेकार हो जाएगा।